Hello bachcho, let's read the question. The question says curd is easier to digest by humans than milk. Justify giving two suitable reasons. तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स. तो माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलवेज पैथोजेनिक या डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं. Many of them are actually useful for humans. For example, कुछ microbes used होते हैं इंडस्ट्री में to produce enzymes, chemical, beverages and antibiotic. Microbes का इस्तेमाल sewage treatment में भी होता है. It is also used for the production of biofertilizers and other biocontrol agent and the production of biogas. तो ऐसा ही एक बेनिफिशियल बैक्टीरिया है दी लैक्टोबैसिलस स्पीशीज जो कि प्रेजेंट है इन कर्ड या दही. तो ये देखा गया है दैट मोस्ट एडल्ट ह्यूमंस मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाते बट कर्ड इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट डॉक्टर्स भी यही रेकमेंड करते हैं कि हमें रेगुलरली डाइट में कर्ड का कंजम्पशन इंक्लूड करना चाहिए. सो इसका रीजन क्या है? तो अगर हम मिल्क को देखें, it has two components. One is the sugar lactose and the other is the protein casein. तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए द एंजाइम लैक्टेज. लेकिन मोस्ट एडल्ट ह्यूमंस में ये एंजाइम एब्सेंट रहता है. पर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि कर्डलिंग के लिए ऐड किया जाता है टू द मिल्क, that contains the enzyme lactase और ये लैक्टोज के ऊपर एक्ट करके प्रोड्यूस करता है द सिंपल मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो ये सिंपल शुगर्स फर्दर एनारोबिकली फर्मेंट होते हैं. एनारोबिक फर्मेंटेशन जिससे प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड. तो ये शुगर्स को डाइजेस्ट करने में मदद करती है. एट द सेम टाइम लैक्टोबैसिलस के एक्शन से जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो एक्ट करता है ऑन द प्रोटीन केजीन और उसको कोएगुलेट या डीनेचर करने में मदद करती है. सो इन दिस वे मिल्क गेट्स कन्वर्टेड टू कर्ड और ये इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है. तो सिंस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इतना इंपॉर्टेंट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोबायोटिक और गुड बैक्टीरिया. सो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोबैसिलस स्पीशीज इनको कहा जाता है प्रोबायोटिक्स क्योंकि ये एक हेल्दी गट एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करती है. तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान दे ऑल्सो प्रोड्यूस विटामिन B12 जो एक हेल्दी कोलोन मेंटेनेंस के लिए नेसेसरी है. So hope you understood it well. Best of luck.